Welcome once again. So today we are here to be celebrating the 128th death anniversary of Count Caesar Matai, Punyatithi of Count Caesar Matai. So we will get to know more about this Budget system and how Count Caesar Matai has been a very important person for the system. So let's get continuing with our practitioner, with Vinod Kumarji and Pradeep Kaurji. Hello. हेलो सविता जी, सभी व्यूअरों को मेरी नमस्ते। आज हम लोग यहाँ पर 128वीं पुण्यतिथि काउंट सीजर मैटी जी को मना रहे हैं और इस विषय पे हम जानकारी दे रहे हैं कि आपको काउंट सीजर मैटी कौन थे और क्या किया उन्होंने। जी, of course. Yes, well, again, I would like to welcome you all on the 128th Count Caesar Matai's April the 3rd anniversary today. Count Matai has been a great inspiration to us all. His work of the EH system has been recognized and appreciated by many around the world. We are fortunate to be in such a field of these wonderful EH medicines, which by nature help to treat many. As this system needs great disciples to carry this legacy forward, after Third Cross, it has been Vinod Kumar, who is an Indian national, who has dedicated his life into this EH system by spreading it in the UK, Europe, USA, Asia, in 14 countries, and also continues to progress it obviously further. Thank you so much. That's amazing. थैंक यू प्रदीप जी। So जैसे प्रदीप जी ने थोड़ा सा हिस्ट्री बताई काउंट सीजर मैटाई के ऊपर. So now I would like to move on to Vinod Kumar ji. Obviously you have been in the system for many years now. Please tell for our viewers कि how Count Caesar Matai has been important and what's his role in the system. बिल्कुल सविता जी, मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में अगर आप काउंट सीजर मैटी जी के बारे में देखेंगे या उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक जो जानकारी मिलेगी। काउंट सीजर मैटी का जन्म 11 जनवरी 1809 को इटली देश में हुआ और उनकी जो मृत्यु हुई है वो 3 अप्रैल 1896 ईस्वी में हुई। तो इस अगर उनका ये जो लाइफस्टाइल अगर हम देखें या लाइफ का जो जिंदगी की उन्होंने जो डेडिकेशन नेचुरल सिस्टम के लिए किया वो अपने आप में एक अद्भुत है और उसको एक छोटे से एपिसोड में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी जो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो एनिमल लवर भी थे और वो प्रकृति के साथ भी प्यार रखते थे। उनको जड़ी बूटियों के साथ बहुत प्यार था और उनकी जो माता जी थी उनको कैंसर की जो पीड़ा हुई थी उनसे वो बहुत आहत थे और उस समय कोई भी मेडिकल सिस्टम वर्ल्ड में इस लेवल पर नहीं चल रहा था जो कि एक सॉल्यूशन दे सके। हालांकि उस समय काफ़ी सिस्टम चल रहे थे। अगर आप हमारे देश की बात करें तो भारतवर्ष में आयुर्वेदा और हर्बलिज्म का प्रचार बहुत जोरों से हो रहा था और उन्हीं दौरान जो कन्वेंशनल मेडिसिन्स अपनी इनिशियल स्टेज पर जिसको हम मेन स्ट्रीम आज मॉडर्न मेडिसिन के नाम से कहते हैं वो चल रही थी और उसमें कई तरह की जो ट्रीटमेंट दिए जाते थे, है ना, तो कहीं ना कहीं आदमी या जो मनुष्य है वो बीमारियों से कहीं ना कहीं ग्रस्त रहता है। जब से उसका जन्म हुआ है वो स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ खोज करता रहता है और उसी के दौरान जो हनीमैन आप कहेंगे जिन्होंने एक मेडिकल हिस्ट्री के अंदर इतिहास रचा कि कैसे उन्होंने एक हर्बलिज्म को या क्रूड फॉर्म को उन्होंने एक डाइल्यूशन पद्धति दी, स्मॉल डोज की एक परंपरा चलाई। हालांकि वो जो प्रिंसिपल है वो उन्होंने पैरासेल्सिस से सीखा और पैरासेल्सिस जो है उन्होंने वो भारतवर्ष से सीखा कि कैसे एक जो प्रकृति है या वनस्पति है कैसे वो रोगों पर काबू पा सकती है। तो पैरासेल्सिस ने एक लॉ जो दिया था पूरे वर्ल्ड को जो कि हमारे भारतवर्ष से यूरोप में आया 500 साल पहले और पैरासेल्सिस को कहीं ना कहीं
हम लोग आज की मॉडर्न जो केमिस्ट्री है जी उसका फादर भी उसको कहा जाता है। जी तो हनीमैन जी ने कहीं न कहीं पैरासेल्सस को पढ़कर वो डोजेज़ बनाई। अब यहाँ पर जो हैरानी करने वाली बात है, ये जी दोनों साइंस जो पैरासेल्सस की थी या हर्बलिज़्म था या आप कह सकते हैं कि जो होम्योपैथी है, जी वो कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रही थी। जी और उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि कन्वेंशनल मेडिसिन्स के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा था, है ना? जी जो मॉडर्न मेडिसिन्स है। तो इसके बीच में एक नई आत्मा का उदय होना, एक देव आत्मा का उदय होना, जी काउंट मैठी का मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये ईश्वर की लीला थी। जी उस समय अगर आप देखेंगे तो उन्होंने किस तरीके से काउंट सीज़र मैटी ने प्रकृति नियमों को जी अपनाते हुए पुरानी जो 2500 वर्ष पूर्व जो मेडिकल सिस्टम लड़खड़ा रहा था, जी यानी कि 25 शताब्दियों से आप कह सकते हैं इसको अगर मोटे तौर पर मैं समझाना चाहूँ आपको, जी क्योंकि आज पुण्यतिथि का एक महान दिन है काउंट जी सीज़र मैटी का, तो मैं व्यूअरों को बताना चाहूँगा कि कैसे हिस्टोरियंस और कैसे एक इतिहास के अंदर अगर कोई एक महान आत्मा का कार्य जी छूट जाए तो वो आने वाली पीढ़ियों को कैसे एक जी एक नई दिशा देने से वंचित हो सकता है। जी तो उस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम मॉडर्न मेडिसिन्स की बात करें या हम टुडे हिस्टोरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो जी 5000 साल पहले आयुर्वेदा या हम कहें लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले हम मानते हैं जी कि पहला सिस्टम दिया गया है आयुर्वेदा पूरे जी वर्ल्ड को, जिसके ऊपर सारे सिस्टम निर्भर करते हैं। जी उसका जो प्रभाव रहा वो महाभारत के 2500 साल वर्ष तक रहा। वाओ यानी कि जी हर्बलिज़्म का जो बोलबाला था, जी रसायन पद्धति का जो अर्क का बोलबाला था, वो 2500 साल पहले तक बहुत बोलबाला था और 2500 सालों से जी मेडिकल चिकित्सा पद्धतियाँ वो कहीं न कहीं लड़खड़ा रही थी। वो कहीं न हम्म कहीं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। जी तो उसमें काउंट सीज़र मैटी का आना और पूरे 5000 साल पूर्व तक की हिस्ट्री को पिरोकर एक माला फिर बनाना जी और एक नया मेडिकल सिस्टम जो कि हमारी एशिएंट वे ऑफ हीलिंग जिसे कह जी सकते हैं प्लांट बेस्ड, जी है ना? उसके ऊपर आधारित करना और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि उनका जो देन है वो है लॉ ऑफ नेचर। जी तो काउंट सीज़र मैटी के टाइम पर पूरे मेडिकल सिस्टम में क्रांति आई और यहाँ तक कि आप हैरान रहोगे कि उस उनकी जो बुक है, जी आप उनकी कई बुक्स लिखी हुई हैं और एक जी क्रांति थी आप अगर उन्होंने तकरीबन 1860 के अंदर ये पद्धति का निर्माण किया जी और मुझे लगता है कि उनकी उम्र उस वक़्त 50 वर्ष की रही होगी। जी और उन्होंने मैटी जी ने फॉलो किया हनीमैन जी को, जी उन्होंने फॉलो किया पैरासेल्सस को, उन्होंने फॉलो किया प्राकृतिक नियमों को जी और अगर आप वो दौर देखेंगे 1860 से 1900 तक का, जी आप देखेंगे कि कई इन्वेंशन्स हुई हैं उसके अंदर। अगर आप उनको नज़रअंदाज मैं कहता हूँ कि जी कहीं न कहीं रिसर्चर्स ने और मेडिकल हिस्टोरियंस ने उसको जी कहीं न कहीं मिस कर मिस कर दिया। जी तो उनका अगर कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे जी तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लॉ ऑफ नेचर को पहचाना, बैक टू जी नेचर का नारा दिया जो आज का मॉडर्न ऑफ कोर्स मेडिसिन्स और यहाँ तक कि एक आम आदमी नेचर की तरफ जाना काफी चाहता है। अब वेजिटेरियनिज्म कितना वेजिटेरियन कितना मशहूर हो गया है मशहूर हो गया है। जी और दूसरा अगर आप देखेंगे कि कैसे हर्ब्स से फूड इज़ अवर मेडिसिन जी और मेडिसिन ही अवर फूड होना चाहिए। जी हिपोक्रेट्स का अगर ये हालाँकि ये हमारे भारतवर्ष में बहुत प्राचीन है, जी लेकिन यू आर व्हाट यू ईट या तो उसका कहीं न कहीं सिद्धांत जो है, वो कहीं न कहीं हमको मैटी जी ने दिया जी और आज की जो साइंस है, मेन स्ट्रीम की बात करें, जी तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर वो फुल ब्लड काउंट जी जो टेस्ट करवाते हैं, जी जी उसके अंदर भी आप अगर देखेंगे,
तो 2 तरह के ही टेस्ट उनके ऊपर वो देखते हैं। ओके। अगर आप इसके अंदर ध्यान से अगर आप जी। समझने की कोशिश करेंगे। जी। मेरा मकसद यहाँ पर उनकी पुण्य आत्मा जो आई थी, उसपे उनके बारे में जो हिस्टोरियन ने नहीं लिखा वो बताना है। जी। क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, मैंने पिछले 30 वर्षों से काउंसिल मैटी के ऊपर एक पूरे विश्व में एक रिसर्च इकट्ठी की है। जी। तो उस विषय से मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा जी। और ना ही मैं किसी की कमियाँ निकाल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी साइंस कंप्लीट नहीं है। जी। लेकिन अगर आप आज की मॉडर्न मेडिसिन देखेंगे तो ब्लड टेस्ट के अंदर भी लिम्फेटिक और ब्लड सिस्टम यानी ओके। कि व्हाइट ब्लड सेल्स जी। एंड रेड ब्लड सेल्स और ऑर्गन को हम लोग अफेक्टेड देखा जाता है कि वो कम काम कर रहा है कि ज्यादा काम कर रहा है, जी। 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 हाइपो है कि हाइपर है। या। तो आप ब्लड सिस्टम को भी देखेंगे तो जी। उस समय 1860 के अंदर किसी को ये सोचना कि एक लिम्फेटिक सिस्टम होगा काफी बड़ी और बात है। एक ब्लड सिस्टम जिन्होंने जी। उन्होंने सैंग्यून कहा, जी। सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और ऑर्गन बेस पर सिस्टम्स काम करते हैं जी। और कैसे सेल एंड टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं और फिर कैसे उसके अंदर एक जो तरंगे जिसे हम कहते हैं यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटीज पैदा होती है, जी। जिसको हम एनर्जीज का एक मोटे तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जी। लेकिन मैं विद्युत की बात कर रहा हूँ। जी। हमारी बॉडी के अंदर भी जो गैलन एक ने एक थ्योरी दी कि जी। कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी इन द ह्यूमन बीइंग, या तो एनर्जी इज दैट। उसको कहीं न कहीं काउंट सीजर मैटेइज ने पहली बार कहा जी। और कैसे वो मॉडर्न मेडिसिन का विस्तार होता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो आज हम घरों में देखते हैं, जी। जो हम लोग लाइट जलाते हैं, जी। उसका भी उदय आस-पास ही हुआ था। जी। उसके दौरान हुआ। एंजाइम्स की बात करें, जी। तो एंजाइम्स की भी जो खोज है उसी वो दौरान। के आस-पास या जी। उसके बाद हुई। तो कहने का मतलब है कि इतना बड़ा हिस्टोरियन इतना बड़ा ऐतिहासिक जी। मूवमेंट अगर हम कहें, उसको मिस कहीं न कहीं मुझे जी। ऐसा लगता है कि हो गया जी। और आज का जो मेडिकल सिस्टम है, वो आज का जो समय है, वो हर सिस्टम्स को अपनाने की बात कर रहा है। जी। और इकलौता सिर्फ स्पजरिक सिस्टम है जो काउंट सीजर मैटी ने बनाया, जी। जो कि ऑल इन वन सिस्टम है। जी। इसके अंदर आप जो दवाइयाँ हैं, वो बनाने का ढंग सबसे पुराना है। Yeah, I think he did it beautifully Yeah. with the plants, the medicines, the body, negative, positive, electricity, which medicine, which plant, on which organ, and how it's affected. I Yeah. think it's absolutely beautiful the way it's like giving a rebirth to a wonderful, different kind of बिल्कुल, science. Yeah. बिल्कुल। So, and I'm very, we're all very fortunate, like I mentioned, in carrying the Count Caesar Matthias EH theory, medicines, his knowledge basically forward. So, Yeah. yes. पर उसके अंदर एक कहीं न कहीं हम लोगों को ये बात कहीं न कहीं हमें समझनी पड़ेगी कि जी। उनका मकसद क्या था जी। और वो क्या देना चाहते थे। तो जैसे मैं बता रहा था कि उन्होंने खुद अपनी बुक में लिखा है, जी। जो उन्होंने पहली बार जो बुक लिखी, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि मैं प्रकृति का संदेश लेकर आया हूँ। मैं एक गॉड का मैसेज लेके आया हूँ कि जी। प्रकृति ही हमें ठीक कर सकती है। जी। प्रकृति से अगर हमें रोग उत्पन्न होता है तो प्रकृति से हम ठीक कर सकते हैं। जी। यानी कि उन्होंने 2500 वर्ष की जो कमियाँ चल रही थी उनको दूर किया जी। और वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि वो एक आम आदमी से लेकर एक हर व्यक्ति के लिए वो पहुँच बड़ा आसानी से जी। उसको अपनाया जा सकता है। तो जी। उसकी जो फिलॉसफी है वो बहुत साइंटिफिक है कि जी। कैसे उन्होंने एक सिंपल चीज़ को साइंटिफिक Yeah. वैज्ञानिकता दे दी और जी। कैसे एक वैज्ञानिकता को एक सिंपल भाषा में स्प्रेड कर समझा दिया। दिया। जी। और हमारा जो डाइजेशन है वो ही हमारा एक तरह से कह सकते हो अर्थ है। जी। जी। हमारी धरती है, हमारे जी। शरीर की जहाँ से पूरे शरीर को न्यूट्रिशंस मिलता है। जी। तो इस वजह से उनको एक कम शब्दों में उन्होंने गागर में सागर भर दिया जी। कि क्या वो
लस्सी का लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी के अंदर चल रहा है जी और कैसे ब्लड सिस्टम चल रहा है और कैसे वो सेल एंड टिश्यूज को एक ऑक्सीजन प्रदान करता है, कैसे कैरी करता है जी न्यूट्रिशंस टू ईच ऑर्गन्स एंड टिश्यूज बन के एक ऑर्गन बनता है जी और फिर कैसे वो ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं जी और वो सिस्टम फिर एक गवर्न करता है माइंड के थ्रू, जी है ना? और वो माइंड के थ्रू आपको पता लगता है कि आपकी पूरी बॉडी आपके कंट्रोल में है जी जी और वो यूनिवर्स के अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। या अगर आप देखें तो अर्थ हमारी यूनिवर्स में ऑन जी इट्स ओन खड़ी जी जी है ना? प्लैनेट्स खड़े हैं। तो या ऊर्जा वो कैसे देता है और वो कैसे वो तरंगे एक दूसरे को सिग्नल देते हुए मुझे लगता है कि काम करते हैं। ये एक बहुत महान रचना है जी काउंट सीज़रमैटी की और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एक क्रांति है और मेडिकल जी सिस्टम को मैं यही सबको कहना चाहूँगा कि आज के मौके पर उनको एक बार पढ़ना चाहिए। काउंट बिल्कुल जी सीज़रमैटीज़ और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक मैं छोटा-सा लिंक बताता हूँ कि भारतवर्ष ने विद्या पूरे विश्व में दी जी और वहाँ से वो मिस्र में जाती है, जी इजिप्ट जिसे कहते हैं, वहाँ से फिर रोम, इटली ने कितने साइंटिस्ट दिए। जी उसके बाद वो यूरोप में आती है और यूरोप में के बाद वो अमेरिका गई और उसके बाद फिर वो भारत आई। जी तो एक सर्कल है और मुझे लगता है कि लाइफ भी एक सर्कल है, जीवन का एक कर्म भी एक चक्कर है। जी तो वो कैसे जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म होना है। तो जी मुझे लगता है ये सदी का और आने वाली मुझे लगता है कलयुग का ये अंतिम मेडिकल सिस्टम है जी जो ऑल इन वन है। all in one. हाँ, और Thank you so मुझे लगता much. है कि आज का समय भी यही है। It's amazing. या So thank you very much, Manoj ji. And one thing I would like to mention, जी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, कईयों को अच्छी लगती है। या एक तो आपने सिस्टम को अलाइव रखा है, दूसरी जी बात की कुछ ना कुछ आप ना स्पेशलिटी लेकर आते हो, लाइक कभी बर्थ एनिवर्सरी पर, कभी डेथ एनिवर्सरी पर, है ना? सो जी जैसे कि आपने पल्स की पैथी लेकर आई थी और जी फिर आप लाइक डिजीजेस के ऊपर, कौन सी डिजीजेस के ऊपर और जी जी इन्वेंशन की, और आपने चक्कर सिस्टम और एनर्जी फ्लूइड्स, तो बुक्स भी लिखी। तो इस बार थोड़ा सा बताओ आज क्या इन्वेंशन होने वाली है? हाँ, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मुझे जी लगता है कि उसके लिए सबसे पहले प्रदीप जी शायद बताएँगी आपको कि आज जो बुक है जी जी और I would. जो This is one of our latest books. ओके Basically, it's about 180 Pacifics. So all about the medicines, इसकी सारी details इसकी we've basically is written inside here. It's again written by Dr. Vinod Kumar. So it's a wonderful book again about the medicines, the Okay. Pacifics, on their uses. So this I would obviously recommend all practitioners, to obviously have in their practice. दैट्स अमेजिंग। और ये बुक अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करेगी और जी अभी यहाँ पर यूके में जो पब्लिश किया कर रहे हैं इसके अंदर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है ओके और ये प्रैक्टिशनर्स का एक जो लाइफ चेंजिंग मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट होगा जी और उसकी वजह से मैंने ये बुक को एक वैज्ञानिकता सिद्ध करने की कोशिश की है जी सिस्टम में और जब तक हम किसी चीज़ को आज का समय की मांग है कि जब तक हम लोग वैज्ञानिकता सिद्ध नहीं करेंगे जी तब तक उसका कोई मूल्य नहीं रह जी जाता। तो इस बुक के अंदर मैंने इस तरह की चीज़ों का ज्ञान दिया है, जी इस तरह की चीज़ों को संकलन किया है। तब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब जी तक आप सही से अपने ज्ञान को उसको प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उसका मूल्य नहीं पड़ता या उसकी जो आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट जाएगी। व्यूअर्स जो हैं उनको हम लोग थोड़ा-सा प्रोत्साहन देते हैं कि कैसे वो नेचुरल से जुड़कर, कैसे जी वो जड़ी-बूटी से जुड़कर इस पद्धति से अपना उपचार करा सकते जी हैं। जी बिल्कुल कैसे वो अपनी बीमारियों को जहाँ कहीं भी एनहांस ठीक कर नहीं हो सकते रही जी वो अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जी और कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं। जी और साथ ही साथ चिकित्सक जो दूसरी पैथियों के हैं या हमारी पैथी के जो चिकित्सक हैं पूरे विश्व में, वो कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम को पढ़ें जी और समझें और समझकर इस सिस्टम की भी गुणवत्ता को देखें। जी तो जी ये बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा है और हम दिन पर दिन
मैटी जी के आशीर्वाद से और अपने साथियों के सहयोग से दिन पर दिन कई देशों में पहुंच रहे हैं। जी और इसी मौके पर और चीज इसमें हम ये सोच रहे हैं कि किसी भी सिस्टम को आगे फैलाने के लिए, न्यू जनरेशन तक पहुंचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे ज्ञान की जरूरत होती है, एक ऐसे वस्तु की जरूरत होती है जिससे कि आदान प्रदान कर कर बुक होना, मेडिसिन होना जी या फिलोसफी होना एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने एक ट्रेनिंग स्टार्ट किया है और वो ट्रेनिंग सिस्टम प्रैक्टिशनर्स के लिए हमने पहले निकाला था, हमने स्टूडेंट्स के लिए पहले निकाला था, हमने जी कुलीग्स के लिए निकाला था। इस बार हम लोग इनवाइट कर रहे हैं जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं या जी स्टूडेंट्स हैं जो जो टीचर बनना चाहते हैं। जी बिना टीचर के मुझे लगता है कि ज़िंदगी के अंदर नॉलेज नहीं आपका नॉलेज नहीं आएगी। जी मुझे भी मेरे गुरु डॉक्टर सत्यपाल जी ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया जी और उन्होंने मुझे बारीकियाँ समझाई इस सिस्टम की, तभी मैं आगे बढ़ पाया। तो जी हमने आज के दिन पर ये सोचा है कि हम लोग टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ जी दिस सिस्टम, ओह यानी वाओ कि सीधा-सीधा हम लोग टीचर बनाएँगे, ओके इसको साइंटिफिक वो 4-5 पॉइंट ही देंगे, जी जिनके को सीखकर वो आगे सिखा सकते हैं, आगे जी पढ़ा सकते हैं। It's ओके तो basically a इस train to teach या course, which we will be announcing to all. So, all who are interested, please do enroll and gain the knowledge. So, you can obviously help to give that knowledge to students. So, yes, all are welcome who wish to proceed to learn. सो ये पहली बार हम लोग इस सिस्टम में 160 साल के इतिहास में जी करने जा रहे हैं कि हम लोग अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चिकित्सक बहुत बन गए जी और मुझे लगता है कि प्रैक्टिशनर बढ़ते जा रहे हैं, जी स्टूडेंट आते जा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं न कहीं कमी रहेगी पढ़ाने वालों की, तो कहीं न कहीं ये सिस्टम में समझ नहीं आएगा जी कि हमें कहाँ जाना है। जी तो मार्गदर्शकता के लिए, मार्गदर्शन के लिए एक फिलॉसफी, एक हिस्ट्री, एक मेडिकल साइंस को अपनाते हुए हमें टीचर की ज़रूरत है। तो जी हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक हिस्ट्री जिसके अंदर हम टीचर बनाएँगे इस जी सिस्टम के। और आप वो टीचर का कोर्स करके बहुत शॉर्ट है और इसके जी अंदर जो टीचर की जो जो जी जो पात्रता है वो है जो इसके सिस्टम्स के प्रैक्टिशनर हैं ओके या किसी भी सिस्टम के प्रैक्टिशनर हैं वो आकर ज्वाइन ये कर शॉर्ट सकते कोर्स करके हैं जी टीचर बन सकते हैं, फिर वो कहीं भी पढ़ा सकते हैं ओह वाओ पूरे वर्ल्ड में। बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हिस्ट्री में होगा बिल्कुल, ऐसे हम इस अमेजिंग साइंस प्रोजेक्ट को चला सकते हैं जी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड या थैंक यू वेरी मच सविता जी। आज Thank के you. दिन में आपने ये एक छोटा-सा अगेन एक जी एपिसोड रखा और जी आप डेडिकेट करते हैं इस महान आत्मा जी जी खांसी पुण्यतिथि से पर मिठाई काउंट पर जी सिस्टमैटिक पर। तो धन्यवाद और प्रदीप जी आपका बहुत-बहुत Yeah, धन्यवाद। thank you both to थैंक यू obviously सो मच सभी Savita. को मेरी प्यार भरी नमस्ते। नमस्ते Thank you.